शांति एवं अहिंसा विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से गांधी जयंती के अवसर पर आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम, हिंदी साहित्य अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर दूलाराम सहारण, प्रोफेसर एच.एस. ईसरान सहित अधिकारियों, कर्मचारियों, नर्सिंग एवं महाविद्यालय विद्यार्थियों, स्काउट, एनएसएस एवं एनसीसी स्वयंसेवकों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला संयोजक सहार ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों को सुनने मात्र से जीवन में सार्थकता आ जाती है। सत्य और आत्मबल के कारण ही महात्मा गांधी ने संपूर्ण विश्व में भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। हमें आज सत्य और आत्मबल के साथ भाईचारे और एकता को बचाए रखना है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर एच.आर. ईसरान ने कहा कि आज के स्वार्थ भरे युग में वैष्णव जन तो तैने कहिए, जय पीर पराई जाने रे की अवधारणा सार्थक है। सभी धर्मों का आधार बिंदु सत्य और प्रेम है। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में रामधुन और भजन गाकर महात्मा गांधी को याद किया गया। जैसा कि सभी को विदित है, 2 अक्टूबर को अपन गांधी जी की जयंती मनाते हैं और ये एक जो है महात्मा गांधी जी को याद करने का परंपरागत अपना सद्भाव है। प्रतिवर्ष जो है बाकायदा गांधी जी के प्रिय भजन और सभी स्कूली छात्रों को, गांधी प्रेमी लोगों को, नागरिकों को बुलाया जाता है और सबसे गांधी जी की याद करके उनके आदर्शों को पुनः जीवन में लाने के लिए आह्वान किया जाता है। बीदासन में भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन से उन्हें याद किया। इस मौके पर रामपाल पाड़िया ने कहा कि आज पूरा देश 2 महान विभूतियों की जयंती मना रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर जवान और किसानों की बताई। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मेघराज सांकला, गिरधारीलाल महला आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के तत्वाधान में आज गांधी जयंती के अवसर पर चूरू में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन को बेहतरीन रूप से प्रबंधित कर सकते हैं, हम कैसे अपनी कमजोरियों पर काबू पाएं और अपनी ताकत को पहचानते हुए ऊंचाइयों को हासिल करें। इस अवसर पर राजस्थान युवा बोर्ड के चंद्रभान शर्मा, कोच रमेश पूनिया, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राम सिंह पूनिया आदि ने जिला खेल स्टेडियम से सद्भावना दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से जिला मुख्यालय पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। बहुत सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया और जो विजेता रहे बच्चे उनको जो है पुरस्कार यहाँ प्रदान किए गए हैं। बहुत अच्छी पहल है ये और बहुत उत्साह जो है बच्चों में और सभी शारीरिक शिक्षकों में और जो हमारे कोच हैं, प्रशिक्षकों में देखने को मिला। हम सभी को खेलों को अपने जीवन में अपने जीवन में स्थान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में इस तरीके से भाग लेना चाहिए, क्योंकि भाग दौड़ की और जो है टेंशन से भरी जो ज़िंदगी है, इसमें हम जितना टाइम आउटडोर और खेलों में बिताएंगे उतना ही हमको लाभप्रद होगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ रतनगढ़ के तत्वाधान में भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन पंचायत समिति के प्रांगण में किया गया। इससे पूर्व स्थानीय संघ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया के नेतृत्व में तहसीलदार गिरधारी सिंह, विकास अधिकारी महेश कुमार, ACBO उमेश जाखड़ आदि ने गांधी जी और शास्त्री जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। घांगू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय विद्यालय के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत आज महात्मा गांधी जयंती पर रैली का आयोजन किया। स्वच्छता रैली के बाद सरपंच विमला देवी ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वयंसेवकों और ग्रामीणों ने सामुदायिक भवन और शहीद स्मारक में साफ सफाई कर श्रमदान किया। गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आयोजित उत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रताप सिंह ने की। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा, परमेश्वर लाल दर्जी, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह मीणा आदि ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया।
गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय रतनगढ़ में भी आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती उत्सव का आयोजन संस्था प्रधान नेमीचंद साखला की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने गांधी जी और शास्त्री जी के दृष्टांतों के माध्यम से बच्चों को दोनों महापुरुषों के जीवन के बारे में बताया। संस्था प्रधान ने स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की उपलब्धियों से बच्चों को अवगत करवाया। भादरा के जिगाश्री बड़ी में आज महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर गांव के मुख्य बस स्टैंड पर चंदूराम ढाका, अमीलाल महला, जयसिंह भाकर आदि ने स्वच्छता भारत में योगदान हेतु आम जन को प्रेरित किया। रतनगढ़ के गांव नोसरिया के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। गांधी व शास्त्री जी के चित्र पर दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में संस्था प्रधान पंकज पीपलवा, अध्यापक दिनेश भोजक, अध्यापिका सरोज थोरी, गायत्री स्वामी आदि उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने कांग्रेस विजय संकल्प सम्मेलन आज दूधवाखारा गांव में आयोजित किया गया, जहां उन्होंने सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामवासियों से ये वादा किया कि जब वे विधायक बनेंगे तो दूधवाखारा को नगर पालिका बना देंगे। मंडेलिया ने विधायक के चुनाव लड़ने का विश्वास दिलाते हुए कहा कि जिन्होंने चूरू में सालों से राज किया है उनसे ये पूछे कि अभी तक कितने काम करवाए हैं। हमने तो विधायक ना होते हुए भी बहुत काम करवाए हैं। आप सब लोगों को चूरू विधायक राजेंद्र राठौर से उनके कार्यों का हिसाब लेना चाहिए। हमें चूरू को प्रगति के पथ पर ले जाना है। उसके लिए हमें कांग्रेस को प्रदेश में और कांग्रेस के विधायक को चूरू विधानसभा से चुनाव जिताना पड़ेगा। इस अवसर पर सम्मेलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सभा में चूरू देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधु, जिला परिषद सदस्य कमला पूनिया, किसान नेता आदुराम न्योल आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने आज विभिन्न गांवों में दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह पूर्वक किया। इस दौरान उन्होंने गांव छाजूसर के सामुदायिक भवन में 15 लाख रुपए की लागत से हॉल व 4 दीवारी निर्माण कार्य, आबड़सर के राजकीय औषधालय केंद्र में 3.5 लाख रुपए की लागत से 4 दीवारी निर्माण कार्य, 2.5 लाख रुपए की लागत से हरिजन समाज शमशान घाट की 4 दीवारी निर्माण कार्य, दाऊदसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15.44 लाख रुपए की लागत से चिकित्सक क्वार्टर्स निर्माण कार्य, मेघवालों की ढाणी में 80,000 रुपए की लागत से सिंगल फेज ट्यूबवेल निर्माण कार्य सम्मिलित रहे। इस दौरान ग्रामवासियों ने विधायक महर्षि सहित अन्य भाजपा नेताओं का पुष्पहार, साफा एवं पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। विधायक महर्षि ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए चाहे उन्हें सड़क पर संघर्ष करना पड़े या फिर विधानसभा में, वे कभी पीछे कदम नहीं रखेंगे। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, संतोष तालनिया, हनीफ खत्री आदि उपस्थित रहे। चूरू के वार्ड नंबर 55 में 3 सीसी सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम रविवार रात को आयोजित किया गया। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्म दिवस पर केक काटकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य आकर्षण राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद चूरू की सभापति पायल सैनी ने की। इस अवसर पर युवा नेता इरशाद मंडेलिया, कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नारायण बालान, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असलम खोकर आदि उपस्थित रहे। मंडेलिया ने कहा कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में विकास करवाना ही उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। सभापति सैनी ने कहा कि सभी वर्गों को साथ लेकर सभी वार्डों को एक समान मानते हुए विकास कार्य करना ही उनका उद्देश्य एवं लक्ष्य है। अरे सुनो तो सुनो, कोविड काल का मैं काम कौन कर रहा हूँ? मैं कर रहा। उनके पास बजट था, विधायक का फंड था। रफीक मंडेलिया के पास कोई फंड नहीं था, कोई बजट नहीं था, फिर भी मैंने कोविड काल के अंदर उनसे बहुत ज्यादा काम किया है, आप सबको पता है। दूसरा कोरोना काल आया, सेकेंड फेज, जब सिलेंडर की बहुत कमी थी, आम पेशेंट को सिलेंडर की जरूरत थी और उस टाइम सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए थी और मैंने 48,000 में भी सिलेंडर मंगा के हॉस्पिटल में
पूछना चाहता हूं कि नगर पालिका का चुनाव किसने करवाया था? मेरे चुनाव के बाद में हो गया ना नगर पालिका चुनाव, तो सभापति यही बन गया क्या? रफीक मंडेलिया चूरू में नहीं रहे तो पंचायत समिति का चुनाव किसने करवाया? प्रधान में 10 सिपाही जीत का आगे क्या रफीक मंडेलिया नहीं होता तो? झूठे प्रचार में मत आना। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, सच्चाई है इस बात के अंदर कि रफीक मंडेलिया अपना कारोबार संभालने के लिए जरूर जाता है, और वो जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है उसका भी रीजन है। मैं उनके जैसे रिश्वत नहीं खाता, उनके जैसे पैसे लेके काम नहीं करता। ईमानदार व्यक्ति हूं और ईमानदारी से काम करूंगा। तो भाईडो थोड़ा बहुत धंधा भी देखना पड़ती ना, नहीं तो धोड़िया चोला क्या बेचा। या तो खाली जेब फाड़ लो या अपना धंधो कर लो, दोनों काम में से एक काम तो करना पड़ता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये भी उनकी चर्चा बंद कर दूंगा, जो राजेंद्र राठौर साहब ने 35 साल के अंदर चूरू के अंदर जो हाजिरी नहीं दी, वो इस 5 साल के अंदर रफीक मंडेलिया करके नहीं दिखाया, तो मैं आपको शकल भी नहीं दिखाऊंगा। पण भाईडो क्यों तो नाको पे तो नाको पे। रतनगढ़ शहर के पूजा मार्केट के व्यापारियों ने आज क्षेत्रीय विधायक अविनेश महर्षि का भूतपूर्व स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक महर्षि ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया है। मोदी के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में देश ने स्वर्णिम उपलब्धियां हासिल की है। महर्षि ने कहा कि सबका प्यार व आशीर्वाद उन्हें हमेशा जन सेवा के लिए प्रेरित करता है। उल्लेखनीय है कि विधायक महर्षि ने विधायक कोटे से पूजा मार्केट में विद्युत लाइन को भूमिगत करवाने के लिए करीब 12 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी, जिसका कार्य पूर्ण होने पर पूजा मार्केट व्यापारियों ने विधायक महर्षि का स्वागत व अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, पालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, हनीफ खत्री आदि उपस्थित रहे। चूरू भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अख्तर खान ने आज शाम सैकड़ों युवाओं के साथ शहर के अंधेरे रास्तों पर मोमबत्ती जलाकर नगर परिषद का विरोध प्रदर्शन किया। खान ने बताया कि पिछले 1 महीने से शहर के रास्तों को रोशन करने वाली रोड लाइट बंद पड़ी है, जिसका कारण नकारा नगर परिषद द्वारा बिजली बिल जमा नहीं करना है। रास्तों से गुजरने वाले लोगों को अंधेरे में चलने से कई प्रकार की परेशानी आती है। मुख्य सड़कें टूटी हुई है, जिस पर अंधेरे में चलने से अनहोनी होने का पूरा खतरा भी बना हुआ है। इतनी बड़ी समस्या के समाधान के लिए शायद नगर परिषद सभापति को फुर्सत नहीं है, या शायद उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। अगर सभापति को इस बात से कुछ फर्क पड़ता तो शायद स्ट्रीट लाइट का बिजली बिल समय पे जमा होता और विभाग को कनेक्शन नहीं काटना पड़ता। महात्मा गांधी तो कांग्रेस पार्टी के जनक थे और आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर भी शहर की यह दुर्दशा है। इस मौके पर मोर्चा प्रभारी असगर अली जोहिया, राजेंद्र कल्ला, सचिन जांगिड़ आदि मौजूद रहे। नगर परिषद की नाकामी, जो स्ट्रीट लाइटें चूरू शहर में सुंदरता के लिए भाजपा सरकार में लगी थी, वो आज कर्जे की वजह से बंद पड़ी है। उस लाइट का विरोध करने के हम लोगों ने आज मोमबत्ती के जरिए नगर पालिका का विरोध किया है। सभापति, वक्त है, जाग जाओ, आने वाला चुनाव आपके लिए बहुत महंगा होगा। ये वक्त लोगों के घरों में चोरियां हो जाएगी, रात को कहीं नुकसान हो जाएगा, आए दिन रात को परेशानियां हो रही है लोगों के मोहल्लों के अंदर। आवारा पशु जो फिर रहे हैं रात को, बच्चे परेशान हो रहे हैं उनके वजह से। इसलिए इन लाइटों की व्यवस्था बिजली विभाग और नगर परिषद को हम चेतावनी के तरह कह रहे हैं कि लाइटें जल्द से जल्द व्यवस्था करें। जय हिंद, जय भारत। पार्क के आगे ये हमारा विरोध दिखा रहे हैं, और इस विरोध को दिखाने के बाद भी अगर यहाँ चूरू की कोई इंद्रमणि पार्क के पास आसपास जो हमारे पार्क की व्यवस्था है, रोड के ऊपर लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं जग रही है, ये पूरे शहर आमजन परेशान है। नगर परिषद एकदम नाकारा निकम्मा होकर बैठी है। रतनगढ़ में इन दिनों मुख्य बाजारों सहित अन्य स्थानों पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स सहित दर्जनों अवैध व्यवसायिक निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। शहर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं कॉम्प्लेक्स के निर्माण करता नगर पालिका से स्वीकृति लेना भी जरूरी नहीं समझते। शहर में जन चर्चा के अनुसार नगर पालिका की मिलीभगत से शहर के मुख्य बाजारों में बहुमंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण धड़ल्ले से जारी है।
लोगों का कहना है कि नगर पालिका में जिनकी लगी है धोख उन पर नहीं है कोई रोक। लिंक रोड पर गैस एजेंसी के पास अंजनी माता मंदिर रोड पर कृषि भूमि पर बिना भू उपयोग रूपांतरण करवाए अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण जारी है। अवैध निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति अपनी दबंगई से निर्माण कार्य कर रहे हैं। शिकायतकर्ता प्रदीप धड़ ने बताया कि इस संबंध में पालिका अधिशासी अधिकारी व एसडीएम से लेकर कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त तक शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद भी पालिका कार्य रुकवाने में नाकाम रही। इस संबंध में कार्य रोकने के लिए कलेक्टर व एसडीएम द्वारा दिए गए आदेश को भी अवैध निर्माणकर्ताओं ने धत्ता बता दिया। इसी प्रकार लिंक रोड पर भी पालिका द्वारा रोका गया कार्य दिन रात बदस्तूर बिना इजाजत धड़ल्ले से जारी है। वहीं पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे स्थित कॉलोनी में दर्जनों बहुमंजिला बिल्डिंगें बनकर तैयार हो गई है, लेकिन उनको पालिका से सांठ-गांठ के बाद इजाजत भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अवैध निर्माण के बारे में मेरा ये कहना है कि जो रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माण चल रहे हैं वो नगर पालिका के बड़े अधिकारी और नगर पालिका के मुखिया जी के सह से चल रहे हैं। ये जो अवैध निर्माण की वजह से राजस्व को हानि हो रही है, सिर्फ इनके जिम्मेवार नगर पालिका के मुखिया जी है। जो मुखिया जी अपनी तिजोरी भरने के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए काम कर रही है, जो ये घोर निंदनीय बात है। हमारे विधायक जी ने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी कि रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर नगर पालिका की तरफ से भ्रष्टाचार हो रहा है। पट्टों के बारे में आवाज़ उठाई थी, ये जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनके बारे में भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन कोई अपनी ये मनमर्जी कर रहे हैं मुखिया जी, ये बहुत ही गलत है। बिल्कुल ये नगर पालिका के सह से हो रहे बड़े अधिकारी, और बोला ना मैंने मुखिया जी के सह से हो रहे हैं। ये जो दिन में काम है, कल छुट्टी थी, आज छुट्टी है, कल और छुट्टी है, इन वजह से ये कह रहे हैं कि तरह बस फटाफट दिन में नहीं है तो रात को काम कर लो। ये बहुत ही गलत बात है। जो रतन नगर पालिका का जो सिस्टम चल रहा है, निसंदेह उसमें आम जनताओं में भी रोष है। नगर पालिका अवैध निर्माण पे कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन आम जनता ये आरोप लगा रही है कि नगर पालिका पैसे लेती है, सांठ-गांठ कर लेती है। उस मामले में स्थिति डाक के 3 पात वही बनी रहती है। अवैध निर्माण नगर पालिका बंद करवा देती है, फिर चालू करवा देती है। अवैध निर्माण जिस प्रकार नगर पालिका को रोकना चाहिए, राजस्व प्राप्त करना चाहिए, नगर पालिका ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। वर्तमान में जिस प्रकार का माहौल रतनगढ़ नगर पालिका के खिलाफ बना है, चाहे वो पट्टा वेतन को लेकर हो, चाहे अवैध निर्माण के मामले में हो, इस मामले में निसंदेह है रतनगढ़ नगर पालिका किरकिरी हुई है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी ने इतनी शानदार योजनाएं दी, अभी पट्टों के मामले में मुख्यमंत्री मोदी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनको 3 मार्च तक बढ़ा दिया कि भाई कोई गरीब लोग वंचित नहीं रहे, उनको पट्टे मिले, लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन नगर पालिका इन दोनों मामलों में फ्लॉप साबित हुई। साहब पत्रकार साहब महोदय, ये निवेदन है कि ये ज़मीन सुविधा क्षेत्र की भूमि मास्टर प्लान के अंदर है, और जो इसका निर्माण करा रहे हैं वो व्यक्ति इसकी न तो एनओसी ली है, न इसका कोई अंडरग्राउंड भी हो रहा है इसमें, और बिना इजाज़त के बिना ये कार्य हो रहा है। और मैंने इस संबंधित संभागीय आयुक्त साहब को, उससे कलेक्टर साहब को, और फिर एसडीएम साहब को और रतनगढ़ ईए साहब को सभी बातें लिखित में प्रेषित कर दी है। और यहाँ की राजनीति की वजह से नगर पालिका को मतलब हर प्रकार से दबना पड़ रहा है, वो किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहे राजनीतिक प्रभाव की वजह से। ये भूमि जो है कॉमर्शियल भूमि है क्या? नहीं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर भूमि है और मास्टर प्लान के अंदर है। ये सुविधाजनक भूमि है, ये इसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं हो सकता। नगर पालिका की स्वीकृति भी नहीं ली इन्होंने? ना, नगर पालिका की स्वीकृति नहीं दी उन्होंने। अब तक क्या मैसेज है नगर पालिका? नगर पालिका भी अंडर प्रेशर ऑफ दी पॉलिटिक्स, काम वैसे ही चल रहा है। काम वैसे ही चल रहा है। मेरे आने के पश्चात मुझे जो अवैध निर्माण के बारे में मुझे एक शिकायत प्राप्त हुई थी लिखित में। उसके तत्पश्चात आने के पश्चात मैंने भी उस पर लीगल कार्रवाई करते हुए, नियम अनुसार जो कार्रवाई करते हुए उसके पूरे सामान को जब्त किया, उसका निर्माण कार्य रुकवाया और उसको अपनी कस्टडी में लिया। उसको ला करके उसको समझाया कि भाई आप ऐसा गैरकानूनी है, इसको मत कीजिए। सर वही कार्य वापस शुरू किया गया है, उसका कहना है कि नगर पालिका में उसकी बात हुई है। हाँ, कल से मुझे फिर से सूचना प्राप्त हुई थी, तो कल आते ही मैंने फिर से जो हमारे सफाई रक्षक हैं जिनके पास अतिक्रमण शाखा का प्रभार है, उनको फील्ड में भेजा है। मेरे पास प्रशासन से ऊपर से फ़ोन आया था, तो मैंने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उसको रात को ही उस काम को उसको रुकवाया है। उसके जो वीडियोज़ और फोटोज़ हैं मैंने आगे जो प्रशासनिक अधिकारी आला उनको भी भिजवाए हैं
और उस पर मैंने जैन साहब को बोला कि आगे की रिपोर्ट करें, यदि ये फिर भी नहीं मानता तो उसके आगे की सीज कार्रवाई के लिए मैंने प्रक्रिया प्रारंभ की। सर इसके अलावा मुख्य बाज़ार में और भी काम हो रही है जो अवकाश के दिन और रात को होते हैं, तो ऐसा तो मेरे लिखित में तो नॉलेज में आ नहीं, परंतु आप द्वारा ये विज्ञापित किया जा रहा है तो मैं हमारे जो स्पाई निरीक्षक है उसके तहत में एक टीम गठित करते हैं, टीम गठित को उसका आदेशित करते हैं कि पूरे पालिका क्षेत्र में ऐसे कार्यों का चिन्हीकरण करें। चिन्हीकरण के बाद में यदि किसी के पास यदि निर्माण स्वीकृति नहीं है तो उनको कार्रवाई के नोटिस दी जाए, उनकी आगे का कार्य जब्त की कार्रवाई या सीज की कार्रवाई। थैंक यू सर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन आज प्रदेश सचिव मुश्ताक खान ने झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के साथ केक काटकर व उनके साथ भोजन कर मनाया। खान ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की नीतियों को संगठन के साथ तालमेल बैठाकर जन जन तक पहुंचाया एवं भाजपा नेताओं को उनके घर में जाकर घेरने की रणनीति बनाई। इसी के सहारे कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी। इस अवसर पर पार्षद अंजलि शर्मा, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव महेश ढूकिया, यूथ कांग्रेस तहसील उपाध्यक्ष पुलकित चौधरी आदि उपस्थित रहे। आज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में हम सभी कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर निर्णय लिया कि हम झुग्गी झोपड़ी उनका जन्मदिन मनाएंगे, उनके साथ केक काटकर भोजन करके जन्मदिन मनाएंगे। और बहुत ही हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है सभी को कि इनके साथ हम सभी भी बैठकर भोजन कर रहे हैं और हम सभी दुआ कर रहे हैं कि उनकी लंबी आयु हो और उनका मान सम्मान यश बढ़े। और उन्हीं की भावना के अनुरूप हम सभी यहाँ पे जन्मदिन मना रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी भी गरीब को गणेश मानकर सेवा करते हैं, उसी के स्वरूप में आज ये कार्यक्रम रखा गया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, सभी स्वार्थ स्वरूप मना रहे हैं। और झुग्गी झोपड़ियों में भी खुशी का माहौल है कि सभी लोग यहाँ पहुँचे कांग्रेस जन, और मान सम्मान हमारा बढ़ा है उनके सामने। उनके झुग्गी झोपड़ी वालों के आने से हमारा मान सम्मान बढ़ा है और कांग्रेस का भी इसमें मान सम्मान बढ़ा है और गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी मान सम्मान बढ़ा है कि वो आमजन में लोकप्रिय हो रहे हैं, गरीबों में लोकप्रिय है, किसानों में, व्यापारियों में, सभी में लोकप्रिय है। रतनगढ़ के चूरू रोड स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन में पंडित श्री बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर के सौजन्य से प्रतिभा सम्मान समारोह आशीर्वाद 2023 का आयोजन रविवार की रात हुआ। भगवान श्री परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू कार्यक्रम को दंडी स्वामी गजेंद्राश्रम महाराज ने अपना सानिध्य प्रदान किया। ट्रस्ट जयपुर के अध्यक्ष कृपाशंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में विधायक अभिनेश महर्षि, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, राजस्थान गौड़ ब्राह्मण महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार बासोतिया आदि उपस्थित रहे। इस दौरान अतिथियों का साफा, दुपट्टा, शॉल, श्रीफल, बैज व स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2022-23 में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, खेल सहित विभिन्न पाठ्यक्रम की प्रतिभाओं, राजकीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों सहित कुल 310 लोगों को अभिनंदन पत्र एवं पंडित बद्री प्रसाद महर्षि सम्मान देकर सम्मानित किया गया। चूरू सैनिक कल्याण बोर्ड के पास नया बस स्टैंड की ओर से जाने वाली सड़क पर पिछले कई दिनों से गंदा पानी एकत्रित हो रहा है। इन समस्याओं को लेकर आज आसपास के व्यापारियों ने नगर परिषद व प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष विनोद गढ़वाल ने बताया कि सड़क पर काफी दिनों से गंदा पानी भरा पड़ा है, लेकिन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क के रास्ते से उस्मानाबाद कॉलोनी के लोग, नया बस स्टैंड पर जाने वाले यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, जिससे सड़क के पास रहने वाले व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। लोग इस गंदे पानी की वजह से प्रतिष्ठानों पर नहीं आते हैं। स्कूली बच्चों को भी इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इस मौके पर रणवीर कस्वा, भंवरलाल, बीरबल आदि मौजूद रहे। हाँ, आज ये पानी की समस्या है, इसके बारे में बताओ। पानी 3 महीने से पानी की समस्या है। 3 महीने से प्रशासन क्षेत्र है, न नगर पालिका क्षेत्र ही है, और 3 महीने से हजारों यात्री आते हैं यहाँ। पूरी उस्मानाबाद कॉलोनी यहाँ से जाती है। सारा पानी कीचड़ रहता है, न कोई आ जा सकता है। अगर प्रशासन 5 दिन में इसका समाधान नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। कौन सी जगह पानी जमा इकट्ठा होता है? सैनिक विश्राम गृह के पास, रोडवेज बस स्टैंड चौराहा है। आपका नाम? विनोद गढ़वाल। रतनगढ़ में आज क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का प्रथम राज्य अधिवेशन
राजकीय नेहरू स्टेडियम में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता भारत मुक्ति मोर्चा दिल्ली के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन क्षत्रिय परिषद बिहार के संजीव सिंह चंदेल ने किया। इस अवसर पर पिन्नम राजू वेंकट, डॉक्टर यशपाल सिंह तंवर हरियाणा, मृत्युंजय नाथ शाहदेव आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने देश में फैली कुरीतियों, भेदभाव, भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराइयां, सभी समाज के लोगों को एकजुट करना तथा देश को आगे बढ़ाने पर बल दिया। इस दौरान खरात ने राजपूताना समाज के इतिहास को दोहराते हुए उनकी वीरता पराक्रम के बारे में बताया और समाज को बाम सेफ से जुड़ने का आह्वान किया। चूरू स्थित जीवन रेखा हार्ट एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में आज अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधेश्याम यादव, पूर्व चिकित्सक, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जोधपुर ने अस्थि रोग विभाग में ज्वाइन किया। जीवन रेखा अस्पताल के मेडिकल निदेशक डॉक्टर मनोहर भाटिया ने बताया कि जीवन रेखा हॉस्पिटल में अस्थि रोग विशेषज्ञ की कमी थी, जो कि अब पूरी कर ली गई है। यादव आज से जीवन रेखा अस्पताल में अपनी नियमित सेवाएं देंगे। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की ट्रॉमा सेवाएं और क्रिटिकल केयर की भी सभी सुविधाएं अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। समारोह को संबोधित करते हुए अस्पताल के निदेशक महेश गोयनका ने कहा कि जीवन रेखा परिवार सदैव जन सेवा हेतु प्रतिबद्ध है तथा जन सेवा हेतु रोज नए नए सोपान तय कर रहा है। चूरू के भरतिया रोड स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर आज संजय खान घांगू को माइनॉरिटी विंग के जिलाध्यक्ष से पदोन्नति कर अल्पसंख्यक प्रदेश संयुक्त सचिव बनाए जाने पर माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर इसहाक कुरैशी, मोइनुल हक, निजामुद्दीन आदि मौजूद रहे। आज जो हमारी आम आदमी पार्टी का मेरे को प्रदेश कार्यकारिणी का जो मेरे को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है, तो उस पर मैं मेरी आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जितने भी डोर टू डोर कैंपेनिंग है, हमारी जो 6 गारंटियाँ दी हैं, उनको ये प्रदेश के लेवल पे हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको लोगों तक घर घर जाके पहुंचाएं और आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने में राजस्थान की 200 सीटों पे इनको मजबूत स्थिति में लाएं। और मेरी चूरू में मेहनत टीम काम कर रही है और इन युवाओं का साथ है और बहुत ही जोर और शोरों से आम आदमी पार्टी का आगाज़ हुआ है चूरू के अंदर। और मैं चाहता हूं कि मेरे यूथ और मेरे सारे कार्यकर्ता इसी जोर और शोर से लगे रहें। धन्यवाद। चूरू स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज विद्या भारती योजना अनुसार स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। आज विद्यालय की प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए कहा कि बौद्धिक प्रभारी आशा शर्मा के नेतृत्व में इस वर्ष भी स्वदेशी सप्ताह के अंतर्गत अनेक गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें विचार प्रकटीकरण, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, प्रबुद्ध जन के उद्बोधन आदि सम्मिलित रहे। समापन सत्र में उपस्थित जिला सह संस्कार केंद्र प्रमुख शरद शर्मा एवं आदर्श विद्या मंदिर के पूर्व छात्र जबर्स इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस हेड राकेश प्रजापत ने स्वदेशी स्वावलंबन विषय पर बोलते हुए सभी को स्वदेश प्रेम एवं अपने देश में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग हेतु अनेक उदाहरण देकर प्रोत्साहित किया।